हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। एमपी वर्ग 2 चयन परीक्षा आप जान रहे हैं आ गई है। आपके पेपर जो है नज़दीक है और आपको सबसे बड़ी कठिनाई है इसमें कि हम कहाँ से जो नए चैप्टर जुड़ गए हैं वो पढ़े हैं। तो हम आपसे बता दें कि आपको यदि अपना जो टेस्ट क्रैक करना है तो उसके लिए आपको जो इसका पूरी मतलब जैसे ये कहा आपको बताया गया है कि जो नेताजी का चश्मा है स्वयं प्रकाश जी ने जो लिखी है कहानी, इसके बारे में बताइए। तो आप यदि इसके केवल क्वेश्चन आंसर हल करेंगे उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको पूरी पहले कहानी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद कहीं जाके आपको कुछ समझ में आएगा। तो आप यदि सोच रहे हैं कि केवल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके कुछ कर लेंगे तो इसमें आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो हम आपके लिए इसी प्रकार से लेके आए हैं जो नेताजी का चश्मा है जो कहानी है, इसके हम पहले आपको कहानी भी पूरी बताएंगे, उसके बाद आपको इसके संबंध में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो आप जुड़े रहें हमसे और अपनी तैयारी सुदृढ़ करें। तो आइए देखते हैं कि जो नेताजी का चश्मा है ये लिखी गई है और ये किसने लिखी है, स्वयं प्रकाश जी ने लिखी है और यह एक कहानी है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नेताजी का चश्मा क्या है, व्यंग्य है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है। तो आप कह सकते हैं कि नेताजी का चश्मा है जो स्वयं प्रकाश जी ने लिखी है और ये क्या है, एक कहानी है। आइए आगे देखते हैं। आगे है हमारा कि जो नेताजी का चश्मा है यह कहानी स्वयं प्रकाश जी ने लिखी है। इसमें हालदार साहब का एक कहानी बनाई गई है और उसमें है जो हालदार साहब हैं, हालदार साहब का हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना होता है। तो कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से उन्हें गुजरना होता है। कस्बे में स्कूल, बाजार, एक कारखाना तथा नगर पालिका थी। और कस्बे में क्या क्या है, जिस कस्बे से उन्हें गुजरना पड़ता है कंपनी के काम से हर 15 दिन में, वहां पे कस्बे में बाजार भी है, स्कूल भी है, कारखाना भी है, नगर पालिका भी है। आगे बताया गया है कि नगर पालिका अभी सड़क पक्की कराती, कभी शौचालय बनवाती, कभी 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 सम्मेलन करवाती है। तो जो नगर पालिका है वो जी काम करती है। आगे एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक प्रतिमा लगवा दी। तो किसने प्रतिमा लगवाई? यह एक जो नगर पालिका के एक उत्साहित जो अधिकारी हैं, उन्होंने जो शहर बाजार था उसके चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगवा दी? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी। वो किसकी बनी थी? वो संगमरमर की बनी थी। आगे धन के अभाव के कारण स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल से मूर्ति बनवाई। और धन के अभाव के कारण किससे बनवाई मूर्ति? धन के अभाव के कारण स्कूल के ड्राइंग मास्टर, कोई ड्राइंग मास्टर थे जिनका नाम है मोतीलाल, तो मोतीलाल से मूर्ति क्या है जो बनवाई। आगे है फौजी बैदी में बनी मूर्ति बहुत आकर्षित थी, क्यों थी? उसमें नेताजी की आंख क्या थी? जो फौजी ड्रेस में बनी थी। कैसी बनी थी? फौजी ड्रेस में बनी थी, किंतु उसमें नेताजी की आंखों पर चश्मा ना था और उनकी आंखों पर क्या नहीं बना था? चश्मा नहीं लगा था। आगे उस पर सचमुच का चश्मा पहना दिया गया और उस पर क्या लगा दिया गया? जो मूर्ति थी सुभाष चंद्र बोस की, उस पर चश्मा नहीं लगाया गया था और उस पर सचमुच का चश्मा पहना दिया किसी ने। आगे हालदार साहब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो चौराहे पर पान खाने रुके। क्या रुके? पान खाने वो रुक गए हैं। उनकी नजर मूर्ति पर गई तो वे मुस्कुराए और यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। जब हालदार साहब दोबारा उधर से निकलते तो उन्होंने देखा कि इस बार चश्मा गोल फ्रेम का था। वे हर बार देखते कि चश्मा बदलता होता है, देखते कि मूर्ति में क्या है, चश्मा हर बार बदल रहा है। उन्होंने पान खाने वाले से पूछ लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदलता है। पान खाने वाले ने बताया कि चश्मा कैप्टन बदलता है, कैप्टन एक चश्मे वाला है, उसे बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसलिए अपनी छोटी दुकान में से एक चश्मा मूर्ति पर लगा देता है। हल्ला साहब ने चश्मे वाले को मन ही मन नमन किया
उन्होंने सोचा कितना अच्छा चश्मा वाला है। उन्होंने पान खाने वाले से पूछ लिया कि कैप्टन क्या नेताजी का साथी है? पान खाने वाला, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौजी में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, मतलब वो वहां से गुजर रहा है, तो बताया जा रहा है कि वो आ रहा है। पान खाने वाले पान वाला बोला नहीं साहब, वह लंगड़जित हो गया। वो क्या कहेगा आगे देखिए कि पान वाले की यह बात हवलदार साहब को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने जब कैप्टन को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वह मरियल सा लंगड़ा बूढ़ा आदमी था। उसके सिर पर गांधी टोपी व आंखों पर काला चश्मा था और एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस का डंडा था जिसमें चश्मे टंगे थे। लगभग 2 साल तक कंपनी के काम से हल्ला साहब वहां से गुजरते हैं और मूर्ति पर बदलते चश्मे को देखते हैं। परंतु एक बार जब वहां से गुजरते तो देखा कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं है। उन्होंने पान वाले से पूछा तो वह एकदम उदास होकर बोला कैप्टन मर गए। यह सुनकर वो दुखी हुए। 15 दिन बाद फिर वहां से गुजरे तो सोच रहे थे कि मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। आदत बस उनकी नजर मूर्ति पर पड़ी तो आश्चर्यचकित होकर मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा लगा था जिस पर छोटे बच्चे जिस तरह छोटे बच्चे बनाते हैं। यह देखकर हवलदार साहब की आंखें भर आईं। तो यह जो है कहानी का अपना सार हो गया कि नेताजी का चश्मा था तो वो बूढ़ा आदमी लगाता था, कैप्टन लगाता था, और वो मर गया है तो उस पर किसी ने चश्मा लगा दिया है। तो इसकी जो हमने सार पढ़ लिया है, अब आइए इस कहानी को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो कहानी है, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उपाहोर उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी जो ही को ही यह काम सौंप दिया गया है, जो महीने भर में मूर्ति बना कर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। आगे है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट की दूरी थी। तो ये भी याद रखना है कि टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की दूरी कितनी थी, 2 फुट हुए, जिसे कहते थे जिसे कहते हैं बस्ट, जिसे क्या कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में, कैसी वर्दी में थे, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफर और सराहनीय प्रयास था। आगे, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप का, कद का नहीं, उस भाव का है, वरना जो देशभक्ति की आजकल मजाक
की चीज होती जा रही है। आगे, अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी और बगैर चश्मा वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मा के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसा ही फ्रेम की दरकार होती है, जैसे ही मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देते हैं और बाद में मूर्ति को दूसरी फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। आगे है, हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अबाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक और दूसरे हाथ में एक बांस टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकलता था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी वाला लगता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात कहने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने में मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। तो ये इस कहानी का सार है। अब आइए इस कहानी के हम कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर लेते हैं और आपको नेताजी के चश्मा के बारे में हमने आपको जो कहानी थी उसका सार और कहानी पूरी आपको बता दी है। तो आपको कहानी बार बार एक दो बार रिवाइज करना है। इसके संबंध में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं बन सकते हैं वो भी हम आपको कवर कराए देते हैं। तो आप एक वीडियो देखिए और अपनी जो टेंशन है आपकी, जो कहानी जितने भी ये नए चैप्टर हैं उनकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हम आपको उसके संबंध में पूरी कहानी और जो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं जो लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहें। तो पहला है हमारा कि शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी थी। तो किसने लगवाई थी प्रतिमा, आपको बताना है। आप बता सकते हैं कि प्रतिमा क्या व्यापारी द्वारा लगाई गई थी, या किसान द्वारा लगाई गई थी, या वकील द्वारा लगाई गई थी, या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लगाई गई। तो आप बता सकते हैं कि किसके द्वारा लगाई गई थी। एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा मूर्ति लगवाई गई थी। आइए हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी। तो हाँ, ये आपको क्वेश्चन बताना है कि नेताजी की नेताजी की जो प्रतिमा बनाई गई थी उसकी ऊंचाई कितनी रखी गई थी। क्या 2 फुट रखी गई थी, क्या 5 फुट रखी गई थी, या 3 फुट रखी गई थी, या 10 फुट रखी गई थी। तो ये आपको बताना है कि कितने फुट जो मूर्ति लगी थी उसकी ऊंचाई रखी गई थी। तो आपका जो इसका आंसर होगा कि कितने फुट की मूर्ति जो लगाई गई थी, तो उसका है 2 फुट की जो है वो मूर्ति लगाई गई थी। तो नेताजी की कितने फुट वाली मूर्ति बनाई गई थी, तो नेताजी की जो है वो 2 फुट वाली मूर्ति बनाई गई थी। इसका आंसर जो है आपका ये हो जाएगा।
आइए आगे देखते हैं। अगला है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो क्या एक एकांकी है या निबंध है या व्यंग्य है या कहानी है? तो हमें पता है ये क्या है, एक कहानी है। तो इसका आंसर जो है आपका कहानी हो जाएगा। तो नेताजी का चश्मा जो पाठ की विधा है, ये क्या है, एक कहानी है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला है स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था। तो आपको बताना है कि स्वयं प्रकाश जो जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो स्वयं प्रकाश जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो स्वयं प्रकाश जी का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो कहाँ हुआ था स्वयं प्रकाश जी का जन्म? अपने मध्य प्रदेश में हुआ था। स्वयं प्रकाश जी के बारे में हम आपसे थोड़ा सा चर्चा कर लें तो जो स्वयं प्रकाश जी हैं इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। तो याद रखना है स्वयं प्रकाश जी का जन्म जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। और कब हुआ था? 1900, इनका जन्म जो है वो 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में जो मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था। वह कैसे हैं? यह एक कथाकार हैं। कैसे हैं ये? कथाकार हैं। जो स्वयं प्रकाश जी हैं ये कथाकार हैं। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम आप बता सकते हैं। इनका पूरा नाम है स्वयं प्रकाश प्रेमचंद। स्वयं प्रकाश प्रेमचंद, इनका पूरा नाम है स्वयं प्रकाश प्रेमचंद। जो स्वयं प्रकाश जी हैं इनका पूरा नाम स्वयं प्रकाश प्रेमचंद कहा जाता है। इनकी जो शिक्षा थी, क्या इनकी जो शिक्षा थी, क्या इनकी जो शिक्षा है वो कहाँ हुई है? वो राजस्थान में हुई है। कहाँ हुई है? राजस्थान में इनकी जो शिक्षा है वो हुई है। और इन्होंने मैकेनिक इंजीनियरिंग किया है। क्या किया है? मैकेनिक इंजीनियर, मैकेनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या किया है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। और इन्होंने हिंदी में एमए, किसमें? हिंदी लिख रहे हैं मतलब, तो हिंदी में क्या किया है? हिंदी में इन्होंने एमए, एमए और इन्होंने हिंदी में ही पीएचडी की है। तो पीएचडी किसमें की है? हिंदी में ही इन्होंने पीएचडी की है। क्या की है? हिंदी में ही इन्होंने पीएचडी की है। सबसे पहले यह साहित्यिक अभिरुचि के कारण अपनी नौकरी को त्याग कर, माना त्याग पत्र देकर वसुधा पत्रिका में जुड़े थे। कौन सी पत्रिका में जुड़े थे? तो सबसे पहले यह वसुधा, वसुधा नामक जो पत्रिका है उससे यह सबसे पहले जुड़े थे। तो वसुधा पत्रिका में यह सबसे पहले जुड़े थे। और इन्होंने जो बच्चों की पत्रिका उस समय जो संपादित होती थी, तो बच्चों की जो पत्रिका है वो है किसकी? बच्चों की जो पत्रिका है उसका नाम है चकमक। क्या है? चकमक जो पत्रिका थी उसका संपादन भी इन्होंने किया है। और इनको कुछ सम्मान भी मिले हैं। तो इनको जो है इनको कथाकार सम्मान, कौन सा? कथाकार सम्मान, कौन सा सम्मान? कथाकार सम्मान मिला है। दूसरा इनको जो मिला है राजस्थान अकादमी पुरस्कार, कौन सा? राजस्थान, राजस्थान अकादमी, अकादमी पुरस्कार, राजस्थान अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। इनको सुभाष चंद्र सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार भी मिला है। कौन सा? सुभद्रा कुमारी, सुभद्रा कुमारी, सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार। तो इनको जो 3 पुरस्कार मिले हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार और राजस्थान अकादमी पुरस्कार और कथाकार सम्मान इनको दिया गया है। और इनका जो निधन था, जो इनका निधन है वो 2019 में हो गया है। कब हो गया है? 2019 में हो गया है। इनकी कुछ अच्छी प्रख्यात जो रचनाएं हैं, इन्होंने 13 कहानियां संग्रह जो प्रकाशित की हैं। कौन सी? 13। तो इनमें है सूरज कब निकलेगा, पहला है सूरज कब निकलेगा, दूसरा आएंगे अच्छे दिन भी, दूसरा कौन सी है? आएंगे अच्छे दिन भी, तीसरी है आदमी, आदमी जात का आदमी, तीसरे क्या है?
आदमी जात का आदमी, चौथा है इनकी छोटू उस्ताद, क्या है छोटू उस्ताद, और पांचवी कहानी है संधान। पांचवी कहानी क्या है संधान है। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रतीक्षा क्या लिखा है प्रतीक्षा लिखा है, और आदरबाजी भी लिखा है। क्या लिखा है आदरबाजी, और लाइलाज भी लिखा है, और बली भी लिखा है, चौथा हादसा भी लिखा है, और नेताजी का चश्मा भी कहानियां लिखी हैं। और इन्होंने एक कहानी अकाल मृत्यु भी लिखी है, पिताजी का समय भी लिखी है, गुमशुदा भी लिखी है, चोर की मां भी लिखी है, और हमला भी लिखी है, और आसमां कैसे कैसे भी लिखी है, और गोरी का गुस्सा भी लिखी है, और बाबू तेली की नाक कहानियां भी लिखी हैं। तो हमने आपको इनकी कहानियां बता दी हैं, और इन्होंने उपन्यास भी कुछ लिखे हैं। तो उपन्यास में इन्होंने लिखा है कौन से उपन्यास, तो उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। तो उपन्यास में इन्होंने जैसे लिखा जाता है जलते जहाज पर, जो तीरथ के सारथी, और उत्तर जीवन कथा, और कौन सी उत्तर जीवन कथा, और इनके बीच में विनय और ईंधन इत्यादि इन्होंने क्या लिखे हैं उपन्यास भी लिखे हैं। कुछ इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। तो निबंध जो इन्होंने लिखा है वो स्वांतः सुखाय दूसरा पहलू, और अगला निबंध है जो इनका है रंगशाला में एक दोपहर, और एक अगला भी लिखा है एक कहानीकार की नोटबुक, और इन्होंने एक ये भी लिखा है क्या आप संप्रदायक हैं। तो इन्होंने ये सब निबंध लिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने रेखा चित्र भी कुछ लिखे हैं, और साक्षात्कार भी लिखे हैं। तो स्वयं प्रकाश जी है वो खड़ी बोली वाले व्यक्ति हैं, खड़ी बोली में अपनी भाषा लिखते थे। इनकी भाषा सरल सहज भी है। इन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया है। पात्रों के अनुकूल इनकी भाषा भी बदलती रहती है। तो ये है जो जीवन परिचय आपका इनका हो गया है स्वयं प्रकाश जी का। इन्होंने इनके बारे में आपने सब जान लिया है। तो आइए अब आप आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है हमारा हो गया था कि नेताजी की चश्मा की मूर्ति कितनी थी 2 फीट की थी। अगला नेताजी का चश्मा एक क्या है एक कहानी है। और स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। कब हुआ था 1947 में हुआ था। ठीक है। शिक्षा कहाँ हुई राजस्थान में हुई। मैकेनिक इंजीनियरिंग की, और हिंदी में एमए और पीएचडी भी कर ली इन्होंने। इनको कुछ सबसे पहले नौकरी त्याग कर वसुधा पत्रिका में जुड़े थे। और इनको जो सबसे पहले इन्होंने बच्चे की कौन सी चकमक पत्रिका का संपादन भी किया है। और इन्होंने सम्मान भी मिले कथाकार सम्मान, पहले सम्मान, और राजस्थान अकादमी पुरस्कार, और सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार भी इनको मिले हैं। इनका निधन कब हो गया 2019 में इनका निधन हो गया है। इनकी कुछ रचनाएं भी आप देख चुके हैं। आदमी जात का आदमी छोटू उस्ताद जी कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। आइए अगला है हमारा नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है। तो नेताजी का जो चश्मा है इस कहानी का मूल भाव क्या प्रेम संबंध है बिल्कुल नहीं है। समाज सुधार है बिल्कुल नहीं है। शिक्षा का विकास है बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा इसका जो आंसर आपका होगा देशभक्ति की भावना के प्रति जो एक कहानी लिखी गई है नेताजी का चश्मा। अगला कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी किसकी लगी थी अंबेडकर जी की लगी थी क्या सरदार पटेल की लगी थी क्या महात्मा गांधी की लगी थी क्या या सुभाष चंद्र बोस की। हाँ भैया तो सुभाष चंद्र बोस की लगी थी। तो किसकी प्रतिमा लगाई गई थी तो प्रतिमा लगाई गई थी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई थी। आइए इसके संबंध में कुछ आपको रिक्त स्थान भी देख लें। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था इंदौर में हुआ था। अब भोपाल में नहीं हुआ था कहाँ हुआ था इंदौर में हुआ था। आइए अगला है प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था। तो प्रतिमा बनाने का नाम जो था वो मोतीलाल था। क्या था मोतीलाल नाम जो था किसका था प्रतिमा बनाने का नाम क्या था। जो प्रतिमा बना रहा था वो स्कूल का एक ड्राइंग मास्टर था और उसका नाम मोतीलाल था। आइए प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा खालिस्तान ने लगाया था। तो प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था तो बच्चों ने। किसने लगाया था बच्चों ने सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। अगला प्रतिमा का चश्मा खालिस्तान बदल देता था। कौन बदल देता था क्या पान वाला या कैप्टन। तो भैया कैप्टन बदल देता था। कौन बदल देता था कैप्टन बदल देता था। आइए अगला है हमारा दिल्ली चलो का नारा खालिस्तान ने दिया। तो दिल्ली चलो का नारा कैप्टन ने दिया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा था कि दिल्ली चलो। आइए अगला है हमारा हालदार साहब को हर खालिस्तान कंपनी के काम से के सिलसिले में इस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कितने तो 15वें दिन में कितने 15 दिनों में उन्हें
इस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हाल्ला साहब कंपनी के काम से खाली स्थान कस्बे से गुजरते थे, तो 15 दिन में कस्बे से गुजरते थे। आइए कुछ और हमने महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लिए हैं, तो आप लोग इनको भी देख लें। कैप्टन क्या कार्य कहते थे? तो जो कैप्टन थे वो क्या कार्य कहते थे? तो आपको पता है जो कैप्टन थे, जो कैप्टन है कैप्टन क्या काम करते थे? तो आपको इसमें से बताना है कि कैप्टन का काम क्या था। तो दूसरों की मदद करना था, या नारे लगाना था, या देशभक्ति फैलाना था, या चश्मा बेचना था। तो जो कैप्टन था वो एक चश्मे वाला था, तो वो क्या है, तो क्या है, वो चश्मा वाला था। तो इसका चश्मा बेचने का जिसका काम था कैप्टन का। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कैप्टन का काम क्या था? तो कैप्टन का क्या कार्य था? चश्मा बेचना जो था वो कैप्टन का काम था। आइए आगे देखते हैं हम। अगला है हमारा, कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु का समाचार देने के बाद कौन सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछ रहा था? तो क्या कस्बे के लोग थे, या हवलदार साहब था, या पान वाला था, या ड्राइवर था? तो इसका आंसर जो है आपका ड्राइवर था, पान वाला नहीं था, क्योंकि पान वाले ने ऐसा नहीं किया था। किसने किया था? तो ऐसा ड्राइवर ने किया था। इसका आंसर शायद पान वाला होगा, क्योंकि जब, हाँ, ड्राइवर तो वहां पे जब उसने कहा था, जब सोच रहा था, लेकिन इसका आंसर आपका पान वाला होगा, सॉरी, क्योंकि पान वाले ने ही जो है जब कहा था कि वो कैप्टन अब नहीं रहे, तो वही किससे वो क्या कर रहा था, जो आंसू पहुंच रहा था। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो होगा पान वाला। आइए अगला है हमारा, हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो आपको इसका आंसर बताना है। आपके ऑप्शन है, पहले पान वाले द्वारा कस्बे का मजाक उड़ाना। क्या पान वाले ने कस्बे का मजाक उड़ाया था? अगला, पान वाले द्वारा नेताजी की मूर्ति का मजाक उड़ाना। क्या पान वाले ने नेताजी की मूर्ति का मजाक उड़ाया था? अगला, पान वाले द्वारा चश्मे वाले कैप्टन का मजाक उड़ाना। तो पान वाले द्वारा क्या चश्मे का मजाक उड़ाया गया था? अगला, पान वाले द्वारा नेताजी का मजाक उड़ाना। क्या पान वाले ने नेताजी का मजाक उड़ाया था? तो इसका आंसर जो होगा आपका होगा कि पान वाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाया था। तो चश्मे वाले कैप्टन का मजाक उड़ाया था पान वाले ने। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि पान वाले द्वारा चश्मे वाले कैप्टन का मजाक उड़ाया गया था। आइए अगला है, पान वाला चश्मे वाले को क्या समझता था? तो वो उसको पागल समझता था। आप पता है, देशभक्त नहीं, बेकार बेकार नहीं, परेशान नहीं, क्या समझता था? वो पागल उसको समझता था। तो उसने कहा था वो तो पागल है, पागल। आइए अगला, हवलदार साहब उस कस्बे में क्यों रुकते थे? तो उस कस्बे में क्यों रुकते थे? तो नेताजी का चश्मा ढूंढने के लिए। क्या हवलदार साहब नेताजी का चश्मा ढूंढ रहे थे? तो बिल्कुल नहीं जी, आपका आंसर बिल्कुल नहीं है। अगला, पान खाने के लिए। क्या हवलदार साहब वहां पर पान खाते थे? तो आपको बताना है, क्या हवलदार साहब वहां पे जाके पान खाते थे? अगला, नेताजी से मिलने के लिए। क्या वहां पे नेताजी थे? तो बिल्कुल नहीं है, नेताजी से मिलने के लिए थोड़ी ना हवलदार साहब वहां पे। अगला, नेताजी की मूर्ति देखने के लिए। तो क्या वहां पे नेताजी की मूर्ति देखने के लिए रुकते थे? तो इसका आंसर है पान खाने के लिए। जो नेताजी थे वो वहां पे पान की दुकान पर पान खाने के लिए रुकते थे, वहीं पे उन्होंने जो मूर्ति देखी थी। आइए अगला है हमारा, कैप्टन चश्मे वाला कभी अभी को कहानी में सबसे अधिक प्रभावित क्यों कहता है? तो जो कैप्टन है चश्मे वाला, वो सभी को कहानी में सबसे अधिक प्रभावित क्यों कहता है? तो आपको बताना है कि जो कैप्टन है
कैप्टन कौन था? चश्मे वाला। तो चश्मे वाला जो कैप्टन है वो कहानी में सबको प्रभावित करता है। तो ऐसा क्या किया उसने कि उसने सबको प्रभावित किया है। तो देखिए, पहला है अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपने व्यवहार के कारण या अपने देशभक्ति के कारण। तो उसने जो देशभक्ति जताई थी कि नेताजी अच्छे नहीं लगते थे, तो उसने उनको चश्मा पहना दिया था। तो किसके कारण? अपनी देशभक्ति के कारण प्रभावित किया है। आइए अगला है हमारा कि अंतिम बार जब हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति को देखा तो उस पर कौन सा चश्मा था? तो जब लास्ट की बार नेताजी ने, जब अंतिम बार नेताजी उसने क्या नाम हवलदार साहब ने किसका चश्मा देखा था? नेताजी का जो चश्मा देखा था, तो उन्होंने कैसा देखा था? तो सरकंडे का बना। लास्ट में जो था, जब वो वो कैप्टन मर गया था, तो उसके बाद उनकी मूर्ति पर कैसा चश्मा लगा था? सरकंडे का चश्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकंडे से बना चश्मा देखा था अंतिम बार। आइए अगला है, अंत में नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर क्या लगता है? तो जो अंत में, सबसे लास्ट में, अंत में नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगाया गया था वो कैसा था? सरकंडे का चश्मा था। तो सरकंडे का चश्मा जो लगाया गया है देखकर क्या लगता है? आपको क्या लगता है? तो पहला आपका ऑप्शन है, पहला है हमारी नई पीढ़ी को कुछ भी सीखा सिखा दो वे याद करते थे। कुछ भी सिखा दो वे याद करते थे, क्या जी है? दूसरा, हमारी नई पीढ़ी के मन में भी नेताजी की वही इज्जत बरकरार है। तो क्या है? वही इज्जत बरकरार है, इसका आंसर ये हो सकता है। आइए अगला है हमारा, अगला जो है वो है हमारी नई पीढ़ी के मन में भी देशभक्ति की भावना बरकरार है। या अगला है हमारा जी, हमारी नई पीढ़ी किसी भी तरह अपने हुनर को दिखा देती है। तो जी बिल्कुल नहीं है। तो जो सरकंडे का चश्मा से हमें लगता है कि हमारी नई पीढ़ी के मन में भी नेताजी के वही इज्जत बरकरार है। या हमारी नई पीढ़ी हाँ, हमारी नई पीढ़ी के मन में अभी देशभक्ति की भावना बरकरार है। तो इसका आंसर जो है, हमारी नई पीढ़ी के मन में भी देशभक्ति की भावना बरकरार है, जो इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला है, नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? तो आपका पता है कि नेताजी की जो मूर्ति है वो किसने बनाई थी? तो नेताजी की जो मूर्ति है वो किसने बनाई थी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको ही पता है कि नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी। तो नेताजी की मूर्ति किसने बनवाई, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं किसने बनवाई थी, बनाई थी नहीं, क्योंकि बनाई थी थे तो इकलौते ड्राइंग मास्टर आप जी आंसर लगा देते थे। तो आपको क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसी वजह से हम आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे थे। तो इसको, आपका जो इसका आंसर होगा वो क्या था? किसने बनवाई थी? तो नगर जो किसने बनवाई, तो किसने बनवाई? नगर पालिका के किसी उत्साहित बोर्ड प्रशासनिक अधिकारी ने। तो इसका आंसर जो है आपका वो ए नंबर का हो जाएगा। लेकिन आपको वहां पे क्वेश्चन जाना है। आप लोग यदि 100 क्वेश्चन कहते हैं तो उनमें से लगभग 5 क्वेश्चन इसी प्रकार से आप गलतियां कह देते हैं कि आप लोग क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं हैं और बस आपका गलत टिक हो जाता है। तो इन बातों का भी हमें बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि वहां पे जाएं तो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, हिंदी में तो विशेष तौर पे, क्योंकि हिंदी में एक अक्षर का आपका मिस्टेक हुआ ना, वो आंसर चेंज हो गया। वहां पे जो ऑप्शन आपको मिलते हैं वही ऑप्शन मिलेगा जो आप सोच रहे हैं गलती में। ठीक है, तो आपको जी इन बातों का भी ध्यान रखना है, इसी वजह से हम आपको ऐसा बता रहे हैं। आइए अगला है आपका कि हवलदार साहब पहली बार कस्बे से गुजरने पर मूर्ति को देखकर क्यों चौंक पड़े? तो उन्होंने देखा कि मूर्ति क्या है, पानी की दुकान के देखकर चौंक गए थे क्या? बिल्कुल नहीं भैया, पानी की दुकान देखकर थोड़ी ना हवलदार साहब चौंक गए थे। अगला, नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा, लेकिन हम अभी आपको कुछ नहीं बताएंगे। तो क्यों चौंक गए थे? नेताजी का चश्मा देखकर या नेताजी की मूर्ति देखकर? तो भैया इसका जो आंसर है, आप सही सोच रहे हैं कि नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी और उस पर कैसा चश्मा लगा था? असली चश्मा लगा था, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अगला है हमारा, नेताजी
चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या चश्मा वाला सही में कैप्टन है? आपको बताना है कि चश्मा वाला जो था तो उसको कैप्टन क्यों कहा जाता है यहाँ पे? तो चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता है? ऑप्शन आपका पहला है, उसकी नेताजी के प्रति प्रेम की भावना को देखकर। उसकी नेताजी के प्रति क्या प्रेम की भावना थी, इस वजह से उसको कैप्टन कहा जाता है। दूसरा, उसकी देश के प्रति भावुकता को देखकर। देश के प्रति उसकी क्या भावुकता थी? अगला ऑप्शन है आपका, उसकी देश प्रेम की भावना को देखकर। तो उसकी क्या देश प्रेम की भावना थी, इस वजह से? अगला, इनमें से कोई नहीं। तो भैया कैप्टन उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी जो है वो देश प्रेम की भावना को देखकर। तो उसकी देश प्रेम की भावना को देखकर सब लोग उसको क्या कहते थे? कैप्टन कहते थे। तो उसकी देश प्रेम की भावना को देखकर उसको कैप्टन कहा जाता था। इसमें आपको जो जितने भी इस पाठ के संबंध में आपके ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आपको बता रहे हैं, और आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहें। अगला है, आपने अपने अनुसार नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य क्या है? तो जो अपने अनुसार है वो नेताजी का चश्मा की कहानी जो है उसका उद्देश्य आप क्या समझ सकते हैं कि नेताजी की मूर्ति का जो नेताजी का चश्मा जो है वो किसने लिखी है? स्वयं प्रकाश जी ने जो लिखी है। तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को बनाए रखना, या लोगों के मन में नेताजी की प्रति सम्मानित करना, या लोगों के मन में देशभक्ति की भावना के साथ अमरवीरता शहीद के प्रति सम्मान बनाए रखना, या अगला है आपका लोगों के मन में अमरवीर शहीदों के प्रति सम्मान बनाए रखना। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा कि लोगों के मन में देश की भावना के साथ अमर शहीदों का सम्मान बनाए रखना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि नेताजी की मूर्ति इसलिए लगाई गई थी क्योंकि लोगों के मन में देशभक्ति की भावना के साथ अमरवीर शहीदों का सम्मान बना रहे। आइए अगला, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? तो चश्मे वाले के प्रति, जो चश्मा वाला था, चश्मे वाले के प्रति जो पान वाला था उसकी भावना कैसी थी? क्या वो क्रोधित रहता था, क्रोध की भावना थी, या अपेक्षा की भावना? वो क्या उसको अपेक्षित कहता था, अपेक्षा की उसकी भावना थी, या उपेक्षा की भावना थी, या प्रेम की भावना? तो बताना है कि नेताजी जो चश्मे वाले के प्रति जो पान वाला था उसकी कैसी भावना थी? तो वो चश्मा वाला वो था, वो चश्मा वाला जो था उसके प्रति पान वाले की जो भावना थी किस प्रकार है, आप इसका आंसर बता सकते हैं? तो भैया उपेक्षा की भावना थी, वो उसकी उपेक्षा कहता था, अपेक्षा नहीं कहता था, उपेक्षा मतलब उसकी बुराई करता था। तो उपेक्षा की, वो पागल है पागल, तो उसकी उपेक्षा की भावना थी। तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा कि कैसी भावना थी? उपेक्षा की भावना थी। आइए अगला 14वां क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु से बनाई गई थी? तो भैया संगमरमर की बनी 2 फुट की मूर्ति लगाई गई थी। कितने फुट की? 2 फुट की मूर्ति जो है और किसकी बनी? संगमरमर की बनी लगाई गई थी। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कि संगमरमर की बनी कितने फुट की मूर्ति थी? तो संगमरमर की बनी 2 फुट की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई थी। आइए अगला हम देखते हैं कि अगला हमारा कौन सा है। अगला हमारा है, कस्बे में कितने स्कूल थे? तो भैया आपको बताना है यहाँ पे कि कस्बे में कितने स्कूल थे? 2, केवल 1, 3 या 4? तो वहां पे जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 2, क्योंकि कस्बे में जो स्कूल थे वो कितने थे? 2 स्कूल वहां पर थे। और अगला देखते हैं, नगर पालिका ने ड्राइंग मास्टर मूर्तिकार से मूर्ति क्यों बनवाई? कस्बे में मूर्तिकार न होने के कारण, उपयुक्त सभी नगर पालिका के पास बजट कम होने के कारण, या ज्यादा दिलचस्प ना हो? तो भैया इसका आंसर जो है
वो होगा कि नगर पालिका के पास बजट कम होने के कारण उन्होंने किससे मूर्ति बनवा ली थी? ड्राइंग मास्टर से मूर्ति बनवा ली थी। आइए अगला देखते हैं हम। हवलदार साहब को नेताजी की मूर्ति को देखकर क्या याद आता है? तो हवलदार साहब जो हैं उनको नेताजी की मूर्ति को देखकर क्या याद आता है? तो आपको इसका आंसर बताना है कि हवलदार साहब को नेताजी की मूर्ति देखकर वे क्या ये कहते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे जोश भरे नारे याद आ जाते हैं, या नेताजी की जीवन जो यात्रा है, मतलब जीवन यात्रा है, उन्होंने अपना जीवन कैसे बताया, क्या जी याद आ जाता है? अगला, दिल्ली चलो जैसे नारे याद आ जाते हैं क्या? कि दिल्ली चलो जैसे नारे या हवलदार साहब को मूर्ति को देखकर आ जाते हैं। या अगला है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसे नारे याद आ जाते हैं। तो आपको इनमें बताना है कि हवलदार साहब को नेताजी की जो मूर्ति को देखकर क्या याद आ जाता है? तो उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसे नारे, जो जोश भरे नारे हैं, वो याद आ जाते हैं। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला, हल्ला साहब को कौन सी आदत पड़ी थी? तो चौराहे पर रुककर पान खाने की, या चौराहे पर रुककर पान खाने वाले नेताजी की मूर्ति देखने की? अगला, नेताजी की मूर्ति देखने की या चौराहे पर रुकने थी? तो जो वो थे हल्ला साहब थे, उन्हें हल्ला साहब को कौन सी आदत पड़ी थी कि हल्ला साहब वहां पर रुकते थे और क्या कहते थे? तो आदत किसकी पड़ी थी आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप इसका आंसर बताएं कि आदत हवलदार साहब को किसकी पड़ी थी? तो इसका आंसर जो था कि चौराहे पर रुककर पान खाना तथा नेताजी की मूर्ति को देखना। बिल्कुल आपका आंसर सही है। आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि चौराहे पर रुककर पान खाना और नेताजी की मूर्ति देखना। तो इसका आंसर जो है वो अपना बी हो जाएगा। आइए अगला है, हवलदार साहब के अनुसार नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? तो उसका आंसर किसी बच्चे ने। किसने लगाया है? किसी बच्चे ने। इसका आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। किसी बच्चे ने लगाया होगा। सी हो गया। आइए अगला है, लास्ट है, नेताजी की आंखों पर असली चश्मा किसने लगाया था? तो असली चश्मा जो है वो कैप्टन चश्मे वाले ने लगाया था। तो इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमने करवा दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अपनी जो तैयारी है अच्छी बनाए रखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। हम इसी प्रकार से आपको और भी जितने भी जो कहानियां, उपन्यास और जो कविताएं दी गई हैं वो सभी आपको लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, जिससे कि सभी के पास जो वीडियो पहुंच सके। और आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।